नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूँ कुमुद और आप देख रहे हैं कुमुद ब्लॉग। यहाँ पर लगा है मेरा अमरूद। आजकल जो अमरूद की मेरी वीडियो बहुत सारी डल रही है, तो कल भी आप लोगों ने देखा होगा और जो है मैंने डाला था उसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बहुत काम की वीडियो है, नहीं देखे हो तो अभी भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, बड़े पौधे की मिट्टी जो है थोड़ा चेक करते रहें, उसका ड्रेनेज होल भी देखते रहें। यहाँ पर लगा है मेरा अमरूद का पौधा जो 3 साल का हो गया। ये एक बड़े से थर्माकोल पॉट में लगा है। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि ये कितने बड़े ग्रो बैग में लगा है, कितने इंच के ग्रो बैग में लगा है। अंदाज़ा लग रहा है मुझे कि 18 बाई 18 से ज़्यादा मिट्टी आ रही है। दोस्तों, मैंने मेजर नहीं किया था, लेकिन हाँ ये बड़ा पॉट है और हो सकता है कि इसमें जो है 24 बाई 24 इंच जितना मिट्टी लग रही हो। तो बड़े पौधे दोस्तों थोड़े बड़े पॉट में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एक जो है यहाँ पर लगा है जो देसी है, ये फ्रूट केट में लगा है। किसी ने पूछा था कि आपका ये जो अमरूद का जो है कितने साल में फ्रूटिंग किया, तो दोस्तों ये दूसरा साल है। 2-4 दस ही आए हैं। फ्लावरिंग बहुत सारी हुई थी, फ्रूटिंग कम हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग अपने पौधे की मिट्टी चेक ज़रूर करते रहें दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, ऊपर की लेयर सूख जाती है, गर्मी पड़ रही है और हम पानी देते जाते हैं, नीचे से वो कीचड़ जैसा बन जाता है, गीला बन जाता है और फिर पौधा प्रॉब्लम में आने लगता है। अब देख सकते हैं यहाँ फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है। मैं ज़्यादातर हैंड पॉलिनेशन करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ ब्रश रखती हूँ। ब्रश शायद चिड़िया उठा ले गई है। इसमें जो है बहुत सारी फ्रूटिंग हुई है। दूसरा साल कम हुआ था, ये तीसरा साल है। इस साल ज़्यादा हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ से पौधा भरा हुआ है। अब चलते हैं हम अपने अगले पौधे को जो प्रॉब्लम में है। दोस्तों, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि पौधा जो है थोड़ी दिक्कत में आ गया है। इसकी मिट्टी की गीली हो गई थी, कीचड़ जैसी हो गई थी। 24 घंटे हो गए हैं, रात में 3 बजे अच्छी खासी बारिश हो गई तो ये फिर से गीला हो गया। लेकिन अब आज इसे हम मिट्टी से भर देंगे और मिट्टी बनाऊंगी। मिट्टी कैसी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग लगाना चाहें, मेरे जैसे मिट्टी तैयार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक नज़र देख लीजिए दोस्तों कि आज 3 बजे रात को बारिश हुई है। मौसम बहुत अच्छा है और मेरे पौधे भी अच्छे हैं, खिलखिला रहे हैं, आप देख रहे हैं। दोस्तों, आप सबके मांग पर मैं अमरूद के लिए मिट्टी बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत हरियाली है। आज रात में बारिश हुई है तो इसमें बहुत ग्रीनरी खुल के आई है, हरा हरा एकदम दिख रहा है। और दोस्तों, ये पौधा मेरा दूसरे साल का है, जिसमें फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं हुई है। कुछ ही फल बने हुए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये, और थोड़ा अंदर तो 2-4 ही फ्रूटिंग हुई है। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम अपनी मिट्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैंने 2 पार्ट मिट्टी ली है और मिट्टी जितना ली है उसका आधा मैंने गोबर की खाद लिया। गोबर की खाद जितना लिया है उसका आधा मैंने ये जो है बालू लिया है। चाय पत्ती खूब अच्छे से धोई सुखाई हुई ली है। तो मिट्टी जो है गमले की निकाली हुई अच्छे से धूप दिखा कर लिया है। आप जो है 60% मिट्टी, 30% गोबर की खाद, 10% बालू ले सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो आप बालू ज़्यादा कर सकते हैं, मिट्टी को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी पोषण के लिए एक खास है जो आप ज़रूर दीजिएगा, ये है एप्सम सॉल्ट। अमरूद का एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं बस एप्सम सॉल्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप जो है फंगीसाइड के लिए ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, देखिए चूना है, और आप हल्दी डाल सकते हैं। दोस्तों, फंगीसाइड के लिए आप हल्दी, नहीं तो आप जो है नीम खली भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास नीम खली नहीं है तो मैं ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा डालूँगी। अब इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप हल्दी डालिए, ट्राइकोडर्मा, या फिर आपके पास वो नीम खली नहीं है तो आप हल्दी डालिए, इससे काम चल जाता है। अब थोड़ा सा चूना ज़रूर डालिए दोस्तों, कैल्शियम इसमें पाया जाता है, और जो है एप्सम सॉल्ट ज़रूर दीजिए। तो अब चलिए ये सबको मिलाती हूँ मैं। दोस्तों, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो आप उसे ज़रूर मिलाएं। वो जो है पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में भी काफ़ी मदद करता है। अब इन्हें मिला लेती हूँ। दोस्तों, हम जो है इसमें 2 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट मिलाएंगे। हल्दी मिलाएंगे फंगीसाइड के लिए। चूना मिलाएंगे, इसमें कैल्शियम वगैरह बहुत होता है। चूना थोड़ा कड़क है दोस्तों, थोड़ा सा चूना मिलाएंगे, और हम इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाएंगे आधा चम्मच के करीब। 2 मुट्ठी चाय पत्ती, और जो है
बालू। इन सबको मिक्स कर लेंगे दोस्तों, मिक्स कर ले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इसमें मैंने चाय पत्ती 2 मुट्ठी, ट्राइकोडर्मा आधा चम्मच, थोड़ा सा चूना, हल्दी, ये सब डाल दिया है। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा डालें। अगर कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चूना है चूना डाल लीजिए। एप्सम सॉल्ट अगर आपके पास नहीं है तो चूना डाल दीजिए, उससे काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। गोबर की खाद अगर नहीं है तो आप किचन वेस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मैंने तो गोबर की खाद लिया है। अब हम इसे भरेंगे इसके चारों तरफ अच्छे से। दोस्तों मैं बार बार बताती हूँ कि ड्रेनेज का विशेष ध्यान दें। तो मैं इसमें जो है 1-2 थोड़ा नीचे से छेद करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें शायद छेद कम है ये बोरी में। तो मैं इस बोरी में 1-2 थोड़ा छेद कर दे रही हूँ, तो इससे थोड़ा पानी रुकेगा नहीं। बोरी में दोस्तों पानी रुक जाता है, तो आप बोरी में छेद जरूर करें जब भी अगर बोरी लगाएं उसमें। और इसके बाद हम इसको अच्छे से भर देंगे। अच्छे से चारों तरफ इस मिट्टी से भर देंगे इसे हम। दोस्तों इसको जब भरें विशेष ध्यान रखें, इसके चारों तरफ हाथ से अच्छे से ऐसे दबा दें, खूब जो है हिला डुला के। गमले को थोड़ा सा ऐसे ठोक के ज़रूर भरें, जो इसका एरेशन है वो ख़त्म हो जाए। मिट्टी हमारी बहुत बढ़िया बनी है दोस्तों। अगर आप भी इसी तरह मिट्टी बनाएंगे तो आपका पौधा बढ़िया चलेगा, बेहतरीन फ्रूटिंग करेगा। यहाँ पे देखिए कि हमने भर लिया है। दोस्तों मिट्टी डालने के बाद पानी ज़रूर डालें। ऐसे तो रात में बारिश हुई है, नीचे मिट्टी इसकी जड़ों वाली गीली है। हम बस थोड़ा थोड़ा देंगे कि जो हमने खाद कंपोस्ट दिया है वो थोड़ा अपना कार्य कर सके। दोस्तों ये मिट्टी पा करके अगर हमारे पौधों में तब भी दिक्कत आती है तो दोस्तों उसकी जड़ें ज़्यादा गल चुकी हैं। इसका क्या अपडेट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। वैसे कि उम्मीद है दोस्तों कि ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ होगा। गर्मी नहीं होती तो मैं इसे पूरी तरह से निकाल करके इसकी जड़ों को छांट करके फिर से मैं इसे रिपोर्ट करती। गर्मी बहुत तेज़ है इसलिए मैंने अभी ऐसा ही किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा सब कुछ, और आप भी इसी तरह मिट्टी बनाएंगे और इसका क्या अपडेट होगा मैं आगे आप लोगों को बताती रहूँगी। दोस्तों इसकी पत्तियाँ काफ़ी झुलस चुकी हैं, इसकी मैं अभी प्रूनिंग करूँगी, फिर जाकर ये आगे अच्छे से चलेगा। दोस्तों मिट्टी बनाने का तरीका मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डिमांड पर मैं वीडियो बना सकूँ। दोस्तों आप लोग जो लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।